नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। प्रश्नों की संख्या रहेगी 73 और इससे पहले हम 108 प्रश्न मध्यकालीन भारतीय इतिहास के देख चुके हैं और टॉपिक वाइज जो है मध्यकालीन इतिहास को और आधुनिक इतिहास को पढ़ चुके हैं। साथ ही एनसीईआरटी सार संग्रह में प्राचीन काल और मध्यकाल को पढ़ चुके हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास हमारा चल रहा है, राजस्थान जीके भी हमारा चल रहा है। तो अगर ये सारी वीडियोस आप देखना चाहते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर दबाएं अगर आपको वीडियो पसंद आती है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो देखिए, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक जो था वो हसन गंगू था। कौन था? हसन गंगू बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली सुल्तान का जो सिकंदर लोदी था, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है, शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? तो शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था जो पंजाब से आगरा को जोड़ती थी। कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया? जो ग्वालियर का किला है वो अकबर ने नहीं बनवाया। आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल है। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल है। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? अकबर की आयु 13 वर्ष की थी जब कलानौर में राज्याभिषेक किया गया था अकबर का। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजपूत के रूप में किसको भेजा गया था? जॉन हॉकिंस को भेजा गया था। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में जॉन हॉकिंस को भेजा गया था। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु में किस स्थान पर हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। किस स्थान पर हुई थी औरंगजेब की मृत्यु? अहमदनगर में। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री पेशवा कहलाता था। तो शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री क्या कहलाता था? पेशवा कहलाता था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसके द्वारा पराजित किया गया? जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी उसमें मराठे अफगान से पराजित हुए थे, अफगानों से पराजित हुए थे। ताजमहल के अंदर के उद्यान को किस रूप में जाना जाता है? मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है। ताजमहल के अंदर जो उद्यान है उसे मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा। तो ताराबाई जो थी वो राजाराम की पत्नी थी और राजाराम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के साथ ताराबाई के नेतृत्व में युद्ध जारी रखा था। यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए। तो शिवाजी जो थे उन्होंने फ्रांसीसियों से गोला बारूद प्राप्त किए थे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में स्थित लोह स्तंभ किस शहर में है? दिल्ली में स्थित है। कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है हम्पी। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। रामायण का अनुवाद फारसी में किया था बदायूनी ने। बदायूनी ने रामायण का अनुवाद फारसी में किया था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल जो था वो उत्तरदायी था। बुलंद दरवाजा बनवाया गया था अकबर के द्वारा। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने
किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का। गुजरात विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? हरि विजय सूरी जो था जैन विद्वान था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया? दीन इलाही को जो बिरबल था उसने स्वीकार किया। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? बैराम खां। बहादुर शाह प्रथम का जन्म 1643 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंची थी? जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंची थी। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार उस्ताद ईसा था। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था उस्ताद ईसा। शाहजहां का मकबरा कहां पर है? शाहजहां का मकबरा आगरा में है। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 में कौन ले गया? फारसी आक्रामक नादिर शाह। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 में नादिर शाह ले गया था। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 में। कौन सी शिवाजी की राजधानी थी? रायगढ़ जो था वो शिवाजी की राजधानी थी। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था संत तुकाराम जो थे वो शिवाजी के समसामयिक मराठा संत थे। दिल्ली के सुल्तानों में किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने इल्तुतमिश के काल में भारत पर आक्रमण किया। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया? देवराय द्वितीय के काल में। अब्दुल रज्जाक जो था वो देवराय द्वितीय के काल में भारत आया। रुपया नामक नया सिक्का पहली बार जारी किया था शेरशाह सूरी ने। रुपया नामक नया सिक्का पहली बार जारी किया शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह की महानता का द्योतक है प्रशासनिक सुधार। शेरशाह ने क्या किए थे? प्रशासनिक सुधार किए थे। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? पानीपत की पहली लड़ाई के बाद भारत में मुगल सत्ता स्थापित हुई। बाबर की मृत्यु जो है वो लाहौर में हुई थी। कहाँ हुई थी बाबर की मृत्यु? लाहौर में। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी और सिकंदर लोदी ने दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। वह दुर्ग कौन सा है जिससे दक्कन की कुंजी माना जाता है? असीरगढ़ का जो किला है उसे दक्कन की कुंजी माना जाता है। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? अकबर। हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? अकबर और राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। अकबर द्वारा बनवाए उपासना भवन का नाम था इबादत खाना। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम था इबादत खाना। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। दीन इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? अकबर के द्वारा। सही जोड़ा है बैरम खां और अकबर। बैरम खां अकबर का संरक्षक था और अब्दुल रहीम खान खाना जो था वो अकबर का
दरबारी था जो कि बैराम खां का पुत्र था। दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? दीन इलाही धर्म बनाने का जो मूल उद्देश्य था वो वैश्विक मैत्री थी। अबुल फजल ने लिखा अकबरनामा। नूरजहां का मूल नाम था मेहरुनिसा। जहांगीर का अर्थ विश्व विजेता। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? जहांगीर के काल में। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में। औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु का वध करवाया गया? गुरु तेग बहादुर का। कौन सा किला मराठा शासक शिवाजी का नहीं था? आमेर का किला। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? जहांगीर की। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था मुख्यमंत्री को। हम्पी जाना जाता है विजयनगर की राजधानी के रूप में। किसमें भारत के संबंध में अलबरूनी का वृतांत है? किताबुल हिंद जो है अलबरूनी की रचना है जिसमें भारत के संबंध में वृतांत है। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी थी दिल्ली। कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? नक्शबंदी। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव दफनाया गया काबुल। हुमायूंनामा की रचना की गुलबदन बेगम ने। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंध रखते हैं? अकबर के शासन से। पुणे कभी राजधानी के रूप में जाना जाता था? पेशवाओं की। किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। 1608 में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले दूत थे विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट है ताजमहल के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने इसका निर्माण किया। ऐसा नहीं है। चौथ क्या है? चौथ पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। तो ये हमने आज के 73 क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और देखिए जो हमारी अगली नेक्स्ट क्लास होगी वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पार्ट 3 होगा जिसके अंतर्गत हम 111 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम प्राचीन काल की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।